बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय मोहन कांदीलाल आसनसोल शाखा। सरकारी राशन विभाग की ओर से आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 63 के राशन दुकान में जांच अभियान के दौरान छापामारी कर दुकान को सील कर दिया गया। राशन दुकान स्थानीय तृणमूल पार्षद सलीम अख्तर का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार राशन विभाग के सहायक डायरेक्टर दीपक मंडल ने अधिकारियों के साथ कुल्टी पतियाना मोहल्ले में स्थित एक राशन दुकान में छापेमारी की। अधिकारियों ने दुकान में रखे राशन की सामग्री का मापतौल किया और कागजात की जांच की। बताया जा रहा है कि राशन दुकान में राशन में स्टॉक कम पाया गया। इसके अलावा अनियमितताएं भी देखी गई, जिसे लेकर दुकान को सील कर दिया गया। राशन दुकान के मालिक स्थानीय तृणमूल पार्षद सलीम अख्तर अंसारी हैं। एक न्यूज पोर्टल में छपे उनके बयान के अनुसार सलीम अख्तर ने कहा कि वे अभी कुल्टी से बाहर हैं और ये सब किसके इशारे पर हुआ, वे आकर इसका जवाब देंगे। वहीं राशनिंग विभाग के अधिकारी दीपक मंडल ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि राशन लेने को लेकर पर्ची काटने के 15 दिन बाद राशन दिया जाता है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि कुल्टी के विभिन्न राशन दुकानों में अनियमितता की जा रही है, लेकिन विभाग की ओर से कोई जांच नहीं की जाती है, न ही ठोस कार्रवाई की जाती है, जिसके कारण राशन डीलर मनमानी करते हैं। राशन दुकान सील होने पर स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं विरोधी सलीम अख्तर और तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। आसनसोल के सूर्यसेन पार्क इलाके में बीते 22 मई को 3 लोगों पर एक वृद्धा की हत्या का आरोप लगा था। आसनसोल दक्षिण थाना की पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को लेकर सूर्यसेन पार्क इलाके में उस वृद्धा के घर जाकर उस घटना का पुनर्निर्माण किया। दक्षिण थाना प्रभारी कौशिक कुंडू के नेतृत्व में व्यापक पुलिस बल की मौजूदगी में दोनों आरोपियों सूरज हाजरा और विशाल बावरी को वृद्धा के घर ले गए और घटना का पुनर्निर्माण किया। इस बारे में कौशिक कुंडू ने बताया कि उस महिला के घर में आरोपियों में से एक आरोपी ने कुछ दिन पहले प्लम्बर का काम किया था, इसलिए उस घर के सभी चीजों से ये दोनों अच्छी तरह से वाकिफ थे। उस महिला ने इन दोनों के सामने ही अलमारी खोलकर प्लम्बिंग करने के पैसे भी उनको दिए थे, इसलिए उन दोनों को पता था कि वो महिला पैसे कहाँ रखती है। 22 मई की दोपहर को ये दोनों चुपके से उस वृद्धा के घर में दाखिल हुए। उस समय वृद्धा घर के कुछ कामकाज कर रही थी, इसलिए दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। इसका फायदा उठाकर दोनों घर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने चोरी करने की कोशिश की। इस बीच वृद्धा ने दोनों को देख लिया और पूछा कि वे दोनों इस वक्त उसके घर में क्या कर रहे हैं। वृद्धा द्वारा देखे जाने से दोनों घबरा गए और उनमें से एक ने महिला को पकड़ लिया और दूसरे ने प्लम्बिंग के रेंज से उस महिला के माथे पर 7 बार वार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि हो चुकी। कौशिक कुंडू ने बताया कि इस घटना का पुनर्निर्माण किया गया। আচ্ছা, তারপর তোরা কি করলি? তারপর কি করলি? বুড়ি যখন পড়ে গেল, তারপর কি করলি? তখন কি হলো? হাতে রক্ত লেগে গেছিল। কোথায় হাত দিলি? কোন বেসিনে? ওই বেসিনে হাত দিলি। হাত ধোয়ার পরে জুতোটা ওরা যখন সেকেন্ড যে ইনসিডেন্ট মানে গার্ডটাকে যখন মারতে গেছিল, ওরা একটা পার্টি জুতো খুলে পালিয়েছিল। যে জুতো খুলে পালিয়েছিল আমাদের ম্যানুয়াল সোর্স, লোকাল সোর্স বলেছে যে এই লোকটা, এই ছেলেটাই করতে পারে। খুব আশ্চর্য ব্যাপার, সে দেখি কেটস পরে ঘোরাঘুরি করছে, সে আর জুতো পরছে না। সেটা সেই জুতো তো ফেলে পালিয়েছে। সেই বেসিসেই আমরা ওদেরকে ধরেছিলাম। ধরে তারপরে যখন আমরা খুব ইন্টারোগেশন করলাম, যখন ভেঙে পড়লো, তখন একদম জল করে বলল যে হ্যাঁ, আমরা এই বুড়িটাকে করেছিলাম। কেন করলি, কিসের জন্য করলি? বললো যে আমি ওর বাড়িতে কয়েকদিন আগেই জলের কলের কাজ করেছি। সেই জলের কলের কাজ করতে গিয়ে আমার মাথায় দেখলাম বুড়ি একদম একা থাকে, বয়স্ক মহিলা, আর আমার চোখের সামনেই তোষক তুলে চাবি বের করে আমাকে টাকা দিয়েছে, জানলা মানে আলমারি খুলে। ও সব লক্ষ্য করেছে, এই দুজনের মধ্যে যে একজন। তখন ওরা প্ল্যানিং করে ওর বন্ধুকে ডেকে নেয়, বলে তাহলে চল, দুপুরবেলা একদম ফাঁকা থাকে, কেউ থাকে না পাড়াতে। এই তারপরে ঘটনা দুপুরবেলা, তারপরে জানলেন দুপুরবেলাতে সেদিনকে এসছিল। আদি মোহন কান্দিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি শিফন, গাউন, ক্রপ টপের রকমারি, পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহন কান্দিলালের আসানসোল শোরুম, 116 GT रोड, ऑपोजिट ऑफ वेटरन पेट्रोल पंप। फिरोज खान FK शिल्पांचल का ये बहुचर्चित नाम न सिर्फ
शिल्पांचल तक ही सीमित है, बल्कि भारत के अन्य राज्यों के अलावा विदेशों में भी फिरोज खान ने काफ़ी ख्याति बटोरी है। फिरोज खान न सिर्फ एक सफल व्यापारी हैं, बल्कि एक सक्रिय समाज सेवी भी, जिन्हें उनके कार्यों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा कई अवार्डों से नवाजा गया है। और एक बार फिर एफके ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर फिरोज खान को व्यापार की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना सिक्का जमाने और समाज में शिक्षा, खेलकूद में बढ़ावा देने के अलावा एक समाज सेवी के तौर पर सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कोलकाता में आयोजित बंग श्रेष्ठता अवार्ड की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि फिरोज खान इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुए थे और कार्यक्रम की शुरुआत उनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई थी। बंग श्रेष्ठता अवार्ड से सम्मानित किए जाने के बाद फिरोज खान के समर्थकों में खुशी देखी गई। देश विदेश से उन्हें बधाई भरे संदेश भेजे जाने का सिलसिला जारी हो गया। फिरोज खान ने बताया कि ये एक सम्मान नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जो उन्हें समाज सेवा मूलक कार्य करने के लिए और प्रोत्साहित करती है। फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम ने मंगलवार को बंगला पंचांग 22वें श्रावण को कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि मनाई। मंगलवार सुबह रविंद्र भवन बीएनआर जीटी रोड के सामने श्रद्धांजलि पार्क में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा के सामने समारोह आयोजित किया गया। मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, सांस्कृतिक एवं खेल विभाग के मेयर परिषद गुरदास चैटर्जी, बोरो चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार, पार्षद सीके रेशमा समेत कई पार्षद, निगम के ओएस बीरेन अधिकारी, कलोल राय समेत अन्य अधिकारियों ने कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের গর্ব, ভারতবর্ষের গর্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 82তম মৃত্যুপ্রয়াণ দিবস আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ওনার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি এবং উনি যে কবিতা, গল্প, সাহিত্য যেসব লিখে গেছেন সেগুলো আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে বলবো যাতে সমাজটাকে ওনারা যেভাবে সমাজটাকে চেয়েছিলেন ঠিক সেভাবে যেন আমরা সমাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। বার্ষিকীতে আমরা মাল্যদানের মধ্যেখানে আমরা শ্রদ্ধা জানাতে পেরে আমরা নিজেরা গর্ববোধ করি। আমরা সমৃদ্ধ হয়, সমাজ সমৃদ্ধ হয় এবং সমাজকে আমরা আরও জাগিয়ে তোলার জন্য আসানসোল পৌর নিগম সর্বদা চেষ্টা করে। তো আজকে আসানসোল পৌর নিগমের মাধ্যমে এখানে এই মাল্যদান অনুষ্ঠান হলো। রবি ঠাকুরের ব্যাপ্ত জীবন, রবি ঠাকুরের দীর্ঘ জীবন মানুষকে সর্বদা উপহারই দিয়ে গেছে, সমাজকে নতুন করে জাগিয়ে তোলার মন্ত্র দিয়ে গেছে।